बहुजन यूनाइटेड आए हैं। जी, बहुजन यूनाइटेड बताएँ। आप कुछ पूछना चाहते हैं? हेलो। जी, हाँ, हाँ, कीजिए। जाट जाट, गुज्जर, मराठा, राजपूत ये सब अपनी जातियाँ कब छोड़ रहे हैं? इंडिया में, पाकिस्तान में, पटेल, लिंगायत ये सब भी कब अपनी जातियाँ छोड़ रहे हैं? या फिर सिर्फ ये ब्राह्मण का ही एक फर्ज बनता है कि जाति छोड़ दे और इंसान बन जाए? पटेल कब छोड़ रहा है? जाट कब छोड़ रहा है? गुज्जर कब छोड़ रहा है? ओके, ठीक है, आपका प्रश्न ले लिया है हमने। हाँ, देखें, तो यार ये एक ब्राह्मण हैं, जी सर। ये इनका इतिहास क्या है, ये हुँ। ब्राह्मण हैं और आते हैं और हमेशा ये ठहराने का प्रयास करते हैं कि ब्राह्मण की अपनी ऑथेंटिसिटी है और ब्राह्मण को हमेशा किसी दूसरे से शादी नहीं करनी चाहिए, ब्राह्मण को अपना ब्राह्मणवाद बचा के रखना चाहिए। लेकिन इनका दर्द क्या है कि ये फिर दूसरों की बातें करते हैं कि उसमें ऐसा क्यों है, वैसा क्यों है। तो भई जब शरीर बीमार होगा, गालिब भाई ये बताएँ, अगर शरीर बीमार है, तो जो मेन बीमारी है जिसके कारण से और 10 या 50 बीमारियाँ पैदा हुई हैं, तो पहले मेन बीमारी को सही किया जाएगा या फिर छोटी-छोटी बीमारियों को सही किया जाएगा? सर मसला ये है कि कास्ट सिस्टम तो ब्राह्मणों ने बनाया है ना। उनको इन्होंने हाँ। बताया कि तुम पटेल हो, तुम फलां हो, तुम ढमकाने हो। उनको तो आपने समझाया ना। तो आप ठीक हो जाओगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो भी छोड़ देंगे। ठीक है? अ, आपने और सिखाया हुआ है। और इ जिस दिन आप ये और कहोगे ना इन्होंने उनको कि इंसान बन जाओ, वो बन भी जाएंगे। हाँ, और ये भी चीज़ है ना कि जब यही चीज़ रूल कर रहे हैं, जैसे मस्जिद को ले लीजिए, वहाँ का जो मौलाना होते हैं, मुफ्ती हुँ, होते हैं, लोग नमाज़ पढ़ने जाते हैं, तो ज्ञान तो वो देता है ना, ज्ञान तो वो देता है। वो चाहे तो एग्ज़ैक्टली। मस्जिद से निकलवा के पत्थरबाज़ी करवा दे या आगे लोगों को क्या करना है, सारी चर्चाएँ तो उधर से होती हैं। तो ब्राह्मणिकल भी तो वही कर रहा है ना। शंकराचार्य इनके मंदिर में बैठ के ये लोग सारे नीति और सारी चीज़ें कि हिंदुत्व क्या करेगा, राम मंदिर बनेगा कि नहीं बनेगा, ये तो इन्हीं लोगों ने कमंडल निकाला था। तो सारी चीज़ें आप करो, आप दूसरे से पूछो कि वो कब त्याग कर रहा है। भैया आप अपना त्याग कर दो। जो घर का सबसे बड़ा व्यक्ति होता है, लोग उसको उसी को लेकर चलते हैं ना। तो लोग पंडित जी कह के आपको पाय लागू कर रहे हैं ना। जो लोग जाके जाट को एग्ज़ैक्टली थोड़ी सर, कह रहे हैं कि भैया उसी को जाट लेके पाय चलते हैं। लागू या अब ज़ाहिर-सी गुर्जर बात पाय है कि लागू। जी, जी। मंदिर पे तो उसका कब्ज़ा है। हाँ, हाँ। अगर इस्लाम को ठीक करना है तो मुल्ला ठीक हो जाए, इस्लाम ठीक हो जाएगा। हिंदू को ठीक करना है तो हुँ, हुँ, पंडित को ठीक कर लो, ब्राह्मण को ठीक कर लो, हिंदुइज्म ठीक हो जाएगा। क्रिश्चियनिटी को ठीक करना है तो पादरी को, फादर को ठीक कर लो, वो भी ठीक हो जाएगा। सिंपल सी बात है। हुँ। इसको कहते हैं मुद्दे की जड़ को पकड़ना। ठीक है? हाँ, तो इसको कहते हैं जो रूट कॉज के ऊपर हमला करना। तो रूट कॉज हिंदुइज्म में प्रॉब्लम का रूट कॉज ब्राह्मणिज्म है, ब्राह्मण रिलीजन है। ठीक है? तो मेरा ख्याल है कि ठीक हो जाएगा हाँ। सब कुछ। नहीं तो ये चाह रहे हैं कि हमारा ब्राह्मणवाद तो बचा रहे सबसे ऊपर भी हम बने रहें लोग हमारी हाँ, नकल भी ना करें। अरे भाई नकल लोग जो हाँ सबसे जी। ऊपर बना रहता है उसी की करते हैं। तो एग्जैक्टली। ये इनका दर्द जो है और ये बेचारे हमेशा ही आईडी बदल-बदल के ये लड़का आते रहता है, ब्राह्मण लड़का है ये। अच्छा ख़ैर यहाँ पे प्रद्युमन सोलंकी जुड़े हैं। हाँ जी, हेलो सर, जय भीम प्रद्युमन सर। जी बताएँ क्या कर हाँ, जय भीम। जय जी भीम। बताएँ। जय भीम सर, कैसे हैं आप? जी, ठीक है, ठीक बताएँ। ठीक, आप सुनाएं। जी सर, मेरे को ना आपसे 2 चीज़ें एक तो पूछनी थी सर। पहले तो चीज़ थी सर मनुस्मृति के बारे में जो आज का टॉपिक है। मेरे को सर जानना था कि वेदास जो है सर, हमें पता है कि वेदास में भी बहुत ही बेकार चीज़ें लिखी हुई है सर, अबाउट वुमेन हो या अबाउट कास्ट-वास्ट ये सब चीज़ें। तो सर डॉक्टर अंबेडकर ने वेदास को ही सीधा क्यों नहीं जला दिया रादर देन वेदास के बच्चे को जलाना, मनुस्मृति को? प्रद्युमन सोलंकी जी, एक चीज़ हमें यहाँ समझनी पड़ेगी कि वेदा जो है ना, उसके सबने अलग-अलग भाष्य कर रखे थे। सबका बिल्कुल ही डिफरेंट पर्सपेक्टिव है और वो भारत की कभी लैंग्वेज ही नहीं थी, जिसको ये बताने की कोशिश करते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे जो आर्य समाज का वेदा का जो भाष्य है, उसको जब आप पढ़ेंगे तो बिल्कुल ही डिफरेंट वो इंद्र को गॉड ना मान के कहेगा कि ये तो बिजली जो है उसकी बात चल रही है। इलेक्ट्रिसिटी जो बिजली आसमान से आती है उसकी बात चल रही है। तो वो हर चीज़ का मतलब ही बदल देता है। दूसरी तरफ जो अपने को वैदिक बता रहे थे उनका ट्रांसलेशन अलग है। जितने लोग हैं सबका भाषा अलग है क्योंकि वो भारत की कभी ना वहाँ की लैंग्वेज रही है ना उसके कुछ तो अकॉर्डिंग उसका वो ऑथेंटिक हुआ होगा है। ना सर, लेकिन कुछ तो ऑथेंटिक होगा। तो जो उसका ऑथेंटिक था, उसमें क्या है ना कि उसमें बहुत अलग-अलग सी भी चर्चाएँ आई हैं। लेकिन वो बुक ऐसा नहीं है कि उस बुक से कोई इंसान या रूलिंग चल रही हो। मनुस्मृति चलाने का क्या पर्पस था कि वो रूलिंग थी, दंड संहिता थी या फिर वो लोगों के जीवन पर इफ़ेक्ट डाल रही थी कि लोग अपना जीवन कैसे जिएँ। वेद जीवन कैसे जिएँ इस पर बात ही नहीं करता। समझ रहे हैं? हिंदू वेद में हिंदू शरीयत है। हाँ, हाँ, हाँ हिंदू सर। शरीयत है मनुस्मृति। हाँ। इन शॉर्ट वर्ड्स।
हाँ, जैसे आप किसी का पानी उसके तालाब से पानी पी लिए, तो अब आप पे वेद नहीं अप्लाई होगा। वहाँ पे मनुस्मृति अप्लाई होती थी कि मनुस्मृति खोली जाती थी कि अच्छा शूद्र है, तो इसके जो है ये हमारे साथ बैठ गया, इसके चूतर काट लो। इसका पिछवाड़ा जो है तशरीफ़ इसकी काट दो। ये मनुस्मृति में लिखा था कि शूद्र जो है बैठ नहीं सकता ब्राह्मण के। तो ये वेद में अगर ये सब बातें लिखी होती, दंड संहिता लिखी होती, तो पहले वेद को ही लोग जलाते। सर शायद से वेद वेद में ही लिखा इसलिए है ना? नहीं, वेद में नहीं, सब मनुस्मृति में लिखा है। वेद में अ, क्या है ना, बस अभी। वेद में लिखा तो बहुत गंदी-गंदी चीज़ है, अश्लीलता है। उसमें तो ये भी लिखा है कि जो क्षत्रिय है, उसकी जो बीवी है, उसको क्या करो घोड़े से उसका संभोग करवाइए। वो लिंग पकड़ेगी, लिंग पकड़ के मंत्र पढ़ेगी, ये मंत्र पकड़ के अपने योनि में डालेगी, ये सब बातें उसमें लिखी हैं। हाँ, हाँ। तो अब क्या है कि ये सब तो लिखा है, लेकिन अगर आप पे जो दंड अप्लाई होगा ना, आप पे जो पनिशमेंट रूल आएगा ना, वो मनुस्मृति के अनुसार दिया जाता था। तो इसीलिए बाबा साहब ने एक शुरुआत की थी। वो ख़ैर उन्होंने शुरुआत तो कर दी, आगे बहुजन समाज को स्टेप लेना है ना कि अब हमें क्या करना है। जी बहुजन सर। समाज को अब स्टेप लेना है, तो हम यही सोच के बैठे कि जो काम बाबा साहब ही वो काम करके चले गए, आज हम फिर क्या करेंगे? कोई भी एक काम तो करके चला गया, आज अब हमें ज़रूरत है कि बाबा साहब ने कहा कि जितने हिंदू धर्म ग्रंथ हैं या ब्राह्मणिकल धर्म ग्रंथ है, इनको बारूद से उड़ा दो। उन्होंने तो कभी नहीं कहा सपोर्ट का, बोले कि ये तो इसको चारा पानी देते हैं। मनुस्मृति में एक ऐसा श्लोक तक नहीं था, जो शूद्रों की तारीफ़ करे या बड़ाई करे या उनको हक दे। भई बच्चा जन्म ले रहा है, नामकरण कैसे होगा वो मनुस्मृति में लिखा है। बच्चा उसके बाद से उसको शूद्र का नाम होगा या ब्राह्मण का नाम होगा वो मनुस्मृति तय कर रहा है। स्कूल कैसे पढ़ने जाएगा कि नहीं जाएगा, अशिक्षित रहेगा मनुस्मृति तय कर रहा है। शादी कैसे होगी वही तय कर रहा है। कोई चीज़ किसी के साथ संभोग कर लिया, लड़की कैसी है वो भी मनुस्मृति तय कर रहा है। तो सर पूरा जीवनचर्या मनुस्मृति तय कर रहा था, इसीलिए बाबा साहब ने पहला अटैक उसी पे किया था। जी। हाँ, सर पर मनुस्मृति में तो ऐसा भी लिखा है ना कि भाई वेद के विरुद्ध नहीं जानो। नहीं, वेद के विरुद्ध मत जानो, लेकिन वेद अगर दंड संहिता नहीं है ना वेद, वेद में क्या है कि जब आप वेद खोलते हो तो उसमें बड़ी अलग-अलग सी बातें हैं। कहीं पे क्या कहेगा कि ईश्वर ही महान है, इंद्र ही महान है। जैसे इस्लाम में लिखा गया है ना हर जगह अल्लाह ही महान है, अल्लाह ही महान है। उसी तरह से उसका एक पूरा चैप्टर है ऋग्वेद का, उसमें हर जगह यही लिखे लगता है कि जैसे कुरान से इसने कॉपी किया या इसने कुरान ने इससे कॉपी किया, पता ही नहीं चलेगा आपको। हर जगह लिखेगा इंद्र ही महान है, इंद्र ही महान है। तो उसमें स्तुति कर रहा है कि हे इंद्र जो है, हम आपकी स्तुति करते हैं, आप मेरे लिए खाने-पीने की व्यवस्था करो। कहीं पे लिखता है हम बहुत गरीब थे तो हम कुत्ते को पकाकर खाएँ, उसकी अतड़ी पकाकर खाएँ, डॉग का अतड़ी खाएँ, इस तरह की बातें उसमें लिखता है। तो उसमें बहुत सी बातें हैं अलग-अलग, गंदी-संदी हैं, अश्लील भी बातें हैं, उसमें शूद्रों के प्रति शूद्र शब्द ही एक बार आया है उसमें तो ख़ैर। तो हाँ सर। उसमें हमें एक चीज़ समझना पड़ेगा कि जब भी आपको मैंने क्या कहा कि जो बीमारी की जो मुख्य जड़ थी, वो मनुस्मृति थी। क्योंकि इस्लाम जो है, इस्लाम में लाख बुराइयाँ हों, लेकिन जब आप पे वो कहा जाएगा ना कि किसी व्यक्ति को आपको पनिशमेंट देना है, तो कुरान खोलेगा या शरीयत खोलेगा? ज़रा सोचिए। गालिब भाई आपका क्या कहना है? शरीयत से ही तो फैसला होता है ना? तो अगर ज़ाहिर-सी किसी बात है, को ये खराब शरीयत की किताब है ना मनुस्मृति, हिंदू शरीयत है ये, असल में। हाँ, हाँ, हाँ। तो हुँ। इसीलिए उसको पहले टारगेट किया गया, पर बाबा साहब ने ये थोड़े कहा कि हम यहीं पर रुक जाएँगे, अब आगे कुछ नहीं हाँ करेंगे। सर। उन्होंने तो ये भी कहा ना कि सारे ब्राह्मणिकल ग्रंथ को त्यागो, यही इनको खाद-पानी देते हैं, डिस्क्रिमिनेशन का। तो ये हम हाँ लोगों के सर। ऊपर है कि आगे हम क्या कर रहे हैं। बाबा साहब के भरोसे केवल थोड़े बैठना है, अब हमें भी तो आगे काम करना है ना। जी सर। ठीक है, हाँ सर, रघुवीर जी। एक ओके। चीज़ सर, एक चीज़ सर आपसे मेरे को वो पूछनी थी मनुस्मृति के बारे में ही। मैं सर जब भी मनुस्मृति की चीज़ें कोट करता हूँ तो सर लोग एक ही चीज़ बोलते हैं कि अरे ये तो भाई अंग्रेज़ों ने को ट्रांसलेट किया था। बोलते हैं कि भाई मैक्स मुलर ने या एच विल्सन ने बोला था कि उन्होंने तो खुद ने एडमिट भी करा है कि हाँ भाई हमने हिंदुओं के अंदर जहर भरने के लिए ये सब ट्रांसलेट करा। तो सर उसका आपको क्या कहना है सर? देखें, जो भी ऐसा बात कह रहा है, वो झूठी बात कह रहा है क्योंकि उसके पास कोई आंसर नहीं अवेलेबल है। जब भारत में मैक्स मूलर था, मैक्स मूलर और जब भारत में ये जितने भी जो अंग्रेज़ थे, ये लोग जब किताब लिख रहे थे, तब तो ये लोग उनके नीचे बैठ-बैठ के हाँ, यही लोग लिख-लिख के दे रहे थे कि मालिक साहब देखिए, ये बड़ा सही बात है, ये अच्छी बात है। ये खुद ही अच्छा लिख-लिख ऐसा के था उसको सर? दे रहे थे। हाँ, बिल्कुल। मैक्स मूलर जो है, इसको पूरा का पूरा ये जाके देखिए विवेकानंद कहता है कि ये तो हमारे भारत के सबसे बड़े संत थे, मैक्स मूलर को। पूरे मैक्स मूलर को ये लोग संत महात्मा कहते थे कि ये यही आए हैं तो हम लोगों का किताब जो है पूरी दुनिया में जा पाया है। इन्हीं लोगों ने तो हम लोगों को विदेश में विख्यात कराया। पूरा क्रेडिट उसको दे रहे थे।
आज ये लोग बोल रहे हैं कि मिलावट कर दिया। ये बड़े धूर्त लोग हैं ये, सर आपके पास कोई ठीक है वीडियो ना? है जिस आपने अपने इसके ऊपर कोई वीडियो बनाई हो तो? नहीं, इस पे वीडियो मैं आगे बनाऊँगा ना, इस पे हालाँकि मैंने अच्छा, बहुत से स्ट्रीम की कर रखी है, बहुत जगह ये सबूत दे भी रखा है, लेकिन मैं और भी आपको सबूत लेकर आऊँगा कि कैसे मैक्स मुलर का ये लोग खूब वो करते थे, प्रचार करते थे। एपिग्राफी जितनी लिखी गई है, याद रखिएगा, जितनी एपिग्राफी लिखी गई है, उन सारे एपिग्राफी जो है, यही लोग खुद ही ब्राह्मण के अंडर में बैठ के काम किए हैं। ये जो आपको पुणे का भंडारकर इंस्टीट्यूट है, इसका हेड कौन था? अंग्रेज या ब्राह्मण, यही दोनों मिल के चला रहे थे। सारे के सारे जो ब्राह्मण आए हैं, उसका हेड कभी ब्राह्मण बनता था, कभी अंग्रेज, मिल-जुल के ये लोग काम कर रहे थे ना उस समय। पूरा ट्रांसलेशन जो है ब्राह्मण ठीक है। वेरिफिकेशन करके देता था, लिख के देता था। सारे मैन्युस्क्रिप्ट इसके पूरे मैंने दिखाए हैं वीडियो में कि सारे मैन्युस्क्रिप्ट जो अंग्रेजों को दिए थे, ब्राह्मण ने दिए थे। डेट लिखा हुआ है कि ये डेट है, किस सदी का है, कौन-कौन सा है, सारा कलेक्ट जो अंग्रेज ने किया, ब्राह्मणों का दिया हुआ कलेक्ट किया है। तो ये कोई ये कह दे कि उन्होंने मिलावट कर दी, उन्होंने ये लिख दिया, वो लिख दिया, सब झूठी बातें हैं ये। लोगों को बेवकूफ़ बनाने वाली बात है। लिखेगा भी तो वो इंग्लिश में लिखेगा ना, इनके हिंदी में थोड़े लिखेगा। तो ठीक बिल्कुल है सर। प्रद्युम्न जी। ठीक है हाँ, सर, तो हैप्पी मनुस्मृति दहन दिवस सर आप दोनों को। हाँ, हाँ। चलें, ओके, थैंक यू। ओके, शुक्रिया। आपको भी।